हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सही ही कहते हैं, होश में नहीं है, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारी के सहारे वो बिहार को चला रहे हैं, जिसके कारण बिहार का क्या हाल है छिपा हुआ नहीं है। अब क्या क्या बोलते हैं। 2005 के पहले कहते हैं कपड़ा पहनती थी औरत, क्या क्या बोलते हैं, इतनी सुंदर दिखती थी, हंसी आती है। साधने हम लोग वोट नहीं साधने की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, माए बाप की पार्टी है। हर वर्ग को यहाँ सम्मान मिलता है, मिलते आया है। तो इसलिए यह साधने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटाने के लिए निकले हैं इसके अधिकारी पदाधिकारी, सत्ता में बैठे लोग, जो हमारे बिहार वासियों की खून पसीने की कमाई है उसे लुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले पूर्व MLC सुनील सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद देखिए एक सीट पर MLC का चुनाव होना है, जिसको लेकर के NDA ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिए हैं। ललन प्रसाद जो धानुक समाज से आते हैं, उनको NDA ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो धानुक वोट बैंक को साधने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। आपको जैसा कि मालूम होगा कि RJD में भी अशोक महतो जो कि धानुक समाज से आते हैं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी, वो लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई थी। देखिए, लेकिन जिस प्रकार से ललन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर अरुण यादव जी हैं, RJD से प्रवक्ता, सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है और इधर अशोक महतो आपके ही पार्टी में है, कहा जा रहा है धानुक समाज को साधने की तैयारी है, क्या साध पाएंगे? देखिए, अब कुछ भी कर ले नीतीश कुमार जी, अब कुछ फायदा होने वाला नहीं। और बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है, खास करके अति पिछड़ा समाज का, दलितों का, पिछड़ों का। और जिस तरीके से आपने देखा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रेरण अनुरूप महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। जाति आधारित गणना करा के पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। और वहीं बढ़ाए गए जो आरक्षण का सीमा था उसे केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से भेजा गया था कि भाई इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, चाहे किसी भी तरह का इस पर बाद में अरंगा नहीं लग सके। आपने देखा NDA सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत इसे शामिल नहीं करने का काम किया, जिसके कारण कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। तो NDA और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से कितनी नफरत है इससे स्पष्ट है। अरुण जी, कहा जाता है कि धानुक समाज जो है जदयू का कोर वोट बैंक है, लेकिन जिस प्रकार से अशोक महतो आपकी पार्टी में है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि धानुक समाज की जो है कमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नज़र आई। और जो है पुराने नेता हैं ललन प्रसाद, उनको जिस प्रकार से MLC को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लग रहा है कि सेंधमारी होगी? देखिए, स्पष्ट अगर इतिहास आप देखेंगे, जिस समाज की बात कर रहे हैं धानुक समाज के, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और नीतीश कुमार जी ने लगातार उस समाज को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। कहाँ सम्मान दिया, देख लीजिए ना, इतिहास गवाह है, उल्टा के देख लीजिए। और उस समाज में भारी आक्रोश है नीतीश कुमार जी के अंदर। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मान देने का काम किया। आपको पता होगा मुंगेर से कई बार धानुक समाज से आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का काम किया। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, प्रगति मेहता से लेकर अशोक महतो जी की पत्नी को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। तो उसके बनिस्बत में ये लोग क्या है, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं अशोक महतो।
और सामाजिक न्याय की धारा को वो जमीन पर उतारने के लिए लालू यादव जी के विचारधारा को, तेजस्वी यादव जी का जो आर्थिक न्याय है को जमीन पर उतारने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो बाढ़ मोकामा के क्षेत्र में अशोक महतो की पत्नी को फिर से विधानसभा में प्रत्याशी आप लोग बनाएंगे क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी किनको कहाँ शीर्ष नेतृत्व उतारेगी, यह तो शीर्ष नेतृत्व समय पर तय करती है, करेगी। ये तो हमारे दायरे से ऊपर की बात है। नहीं, मतलब धानुक वोट बैंक को साधने के लिए आप लोग नहीं, साधने हम लोग वोट नहीं साधने की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, माए बाप की पार्टी है। हर वर्ग को यहाँ सम्मान मिलता है, मिलते आया है। तो इसलिए यह हाँ, साधने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, नीतीश जी करते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा में पिछड़ा, क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन अब कुछ प्रयोग करे सरकार या नीतीश कुमार जी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। और यह जो 2025 का वर्ष है, ये चुनावी वर्ष और एनडीए के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए यह विदाई वाला वर्ष साबित होगा। और इस वर्ष में आप देखेंगे बिहार की जनता तैयार बैठी है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर है, और आज भी छपरा में 500 करोड़ की परियोजनाओं का जो है घोषणा किए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, एक से एक घोषणा कर रहे हैं परियोजना का, तो ऐसे में आप कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से आएंगे नहीं? लगातार तो विकास का काम कर ही रहे हैं। कैसी घोषणा, कैसी प्रगति? पूरा का पूरा दिखावटी, बनावटी, कागजों पर। अगर विकास होता, प्रगति होता, तो पिछले दिनों ही तो नीति आयोग ने खुलासा किया बिहार को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, हर मामले में, उद्योग धंधे के मामले में बिहार हमारा कहाँ खड़ा है? देश में अंतिम पायदान पर खड़ा है। ये जो यात्रा है, ये दुर्गति यात्रा पर निकले हुए हैं और 2 अरब 25 करोड़ से अधिक राशि इस पर वो खर्च करने के लिए निकले हैं। ये सुनिए ना संजीव जी, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटाने के लिए निकले हैं। इसके अधिकारी, पदाधिकारी, सत्ता में बैठे लोग, जो हमारे बिहार वासियों की खून पसीने की कमाई है, उसे लुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी निकले हैं। इसमें तो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, सब तो 5 के बाद ही हुआ, सब तो हम ही किया है, कह रहे हैं। वो तो अब कैसा सवाल करते हैं, 2005 के पहले वो नहीं थे? क्या क्या बोलते हैं। सम्मान है उनके प्रति, तरस आता है बिहार की जनता को। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सही ही कहते हैं, होश में नहीं है, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारी के सहारे वो बिहार को चला रहे हैं, जिसके कारण बिहार का क्या हाल है छिपा हुआ नहीं है। अब क्या क्या बोलते हैं। 2005 के पहले कहते हैं कपड़ा पहनती थी औरत, क्या क्या बोलते हैं, इतनी सुंदर दिखती थी। हंसी आती है, तरस आता है। इसलिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार 2025 में बनेगी, जो सरकार गरीबों की होगी, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, हर वर्ग समाज के लोगों के गालों पर मुस्कान छाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी प्रवक्ता है अरुण यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की जनता जो हो तैयार बैठी है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। साथ साथ हम बातचीत कर रहे थे धानुक वोट बैंक को लेकर के, अति पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है उसे साधने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या यूँ कहे कि जेडीयू की तरफ से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, और इधर अशोक महतो जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं इन दिनों। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, खास करके धानुक समाज का वोट, वो किधर रुख करता है, चुनावी मिजाज क्या होगा,
इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।